नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल VR प्रचार एजेंसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सुपर हिट हिंदी फिल्म RRR यानी ट्रिपल R का फुल फॉर्म क्या है और इसी फिल्म के आधार पर 11th और 12th के मैथ क्लासेस का जिसका नाम RNR मैथमेटिक्स है। RNR मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, यानी RNR का मतलब क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। यह RNR मैथमेटिक्स क्लासेस जो कि नालंदा जिला का नंबर 1 11th और 12th का क्लासेस है। बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि क्या है खास RNR मैथमेटिक्स, यहाँ के टीचर का नाम क्या है और RNR मैथमेटिक्स कैसे क्लासेस करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल R हिंदी फिल्म्स का फुल फॉर्म बताते हैं। यानी ट्रिपल R का फुल फॉर्म है राइज, रोअर, रिवॉल्ट। हिंदी फिल्म जो आपके सिनेमा घरों में आई थी और बहुत ही सुपरहिट रही थी, और इसी फिल्म से प्रेरित होकर 3 भाइयों के नाम से हमारा नालंदा जिला बिहार शरीफ में चल रहा है RNR मैथमेटिक्स, जो कि तालाब के निकट धनेसर घाट प्रोफेसर कॉलोनी बिहार शरीफ में स्थित है। यहाँ के टीचर का नाम है राघव सर। तो चलिए पहले हम आपको इस RNR मैथमेटिक्स का क्लास दिखवाते हैं कि राघव सर किस तरह पढ़ा रहे हैं। ये देखिए राघव सर पढ़ा रहे हैं। ये इतने स्टूडेंट आप देख रहे हैं। ये स्टूडेंट को पढ़ाने का इनका जो तरीका है, ये राघव सर का जो तरीका है पढ़ाने का, इसीलिए RNR मैथमेटिक्स धनेश्वर घाट प्रोफेसर कॉलोनी तालाब के निकट नालंदा जिला का नंबर 1 बनाती है। यानी नालंदा जिला का मैथमेटिक्स का क्लास नंबर 1 बनाती है। यानी 11th और 12th क्लासेस का मैथमेटिक्स क्लासेस का आपको नालंदा जिला का नंबर 1 बनाती है। तो ये देखिए किस तरह बहुत ही मेहनत से और ट्रिक से राघव सर पढ़ा रहे हैं। आइए अब हम आपको ऑफिस के तरफ लेकर चलते हैं। यह है RNR मैथमेटिक्स का ऑफिस। तो अब हम आपको राघव सर से बात कराते हैं। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम हुआ हरिओम शरण राघव। अभी मैं यहाँ पर मैथ्स का 11th-12th का बैचेस चला रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ अभी 11th और 12th का दोनों का अलग अलग बैचेस चलता है, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड और CBSE दोनों को बच्चे का खास ख्याल रखते हैं। यहाँ पर अगर प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा करना चाहता है, जैसे NDA, एयरफोर्स या फिर नेवी, इन सब का अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी उन लोग को अलग से व्यवस्था उन लोग के लिए उन लोग के लिए अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, उनमें जिनमें उनको प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में रेगुलर क्वेश्चंस करवाया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग अपना एक असाइनमेंट उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम यहाँ पर सिलेबस भी ख़त्म होता है, जैसे कि चैप्टर बाय चैप्टर। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर 4 मंथ चल रहा है, कोई चैप्टर 10 दिन में ख़त्म हो गया। हर चैप्टर को जितना क्लासेस रिक्वायरमेंट होता है उतना क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो 11th में जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? अभी तो हम लोग बस एक बैच में हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज ख़त्म हुआ है। उसके अलावा अभी हम लोग उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद अभी 2 नया बैचेस चल रहे हैं। उसमें अभी हम लोग का पहला चैप्टर भी बस कल मतलब 14 जून से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें तो बेसिक चल रहा है। उसमें कोई भी बच्चे अभी आकर के नामांकन करा सकते हैं। तो 11th और 12th में चैप्टर वाइज आप बांट देते हैं? जी बिल्कुल, 11th का चैप्टर अलग होता है, 12th का चैप्टर अलग है। तो उसके हिसाब से हम लोग 11th का चैप्टर को 11th में कवर करते हैं, 12th का चैप्टर को 12th में कवर करते हैं। तो आप 11th का चैप्टर के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर आप चलाते हैं?
आरएनआर मैथमेटिक्स में? इसमें सिलेबस में जितना चैप्टर्स है उसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो नहीं होता है। लगभग A to Z शुरू से लेकर के अंत तक सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर उसमें होता है। 11th का कौन कौन सा 11th का चैप्टर? जैसे अभी पहला चैप्टर अभी हम लोग का सीक्वेंस सीरीज खत्म हुआ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फिर कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बहुत सारा चैप्टर जो भी चैप्टर्स है सिलेबस के हिसाब से हम लोग कवर करते रहते हैं। और 12th का कौन सा चैप्टर है? 12th में अभी हम लोग का लिमिट खत्म हुआ है। इसके पहले मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और फिर रिलेशन फंक्शन, मतलब मिला जुला करके हम लोग का 5 चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी अगला चैप्टर हम लोग का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम सिलेबस का कवर होते रहता है। टेस्ट रेगुलर हर क्लास के बाद, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट का अरेंजमेंट होते रहता है। यहाँ आरएनआर मैथमेटिक्स जो है क्या ड्यूरेशन लेती है कि फुल चैप्टर, फुल कोर्स 11 और 12 के लिए? इतना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी हम लोग का फरवरी से सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो मैक्सिमम हम लोग का नवंबर के लास्ट होते होते पूरा सिलेबस दोनों 11th और 12th दोनों का खत्म हो जाएगा। यानी कि आप उसके बाद हम लोग फिर सितंबर से क्रैश कोर्स का भी व्यवस्था रखते हैं, जिसमें कि जो बच्चे का छूट गया या कुछ बच्चे क्लास नहीं कंटिन्यू करते हैं उनके लिए वो 3-4 मंथ में हम लोग एक क्रैश कोर्स, जिसमें कि ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी सुधारते हैं बच्चों का, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और 11th और 12th में मतलब ड्यूरेशन क्या रहता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ड्यूरेशन मतलब जैसे कि अभी जून में स्टार्ट हुआ है, तो 11th का बैच तो फरवरी तक ही चलता है, मतलब जनवरी के लास्ट तक कम से कम तो चलेगा ही। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम कोचिंग्स में क्या होता है कि 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ा के ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग 11th का भी क्योंकि तैयारी के बेसिस से हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को हर चैप्टर कवर करना है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 4 मंथ में सिलेबस खत्म कर देंगे। हम लोग को अभी जून से स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी तक 7-8 मंथ लग जाता है पूरा सिलेबस खत्म करने में। 12th का सिलेबस फरवरी से स्टार्ट होता है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से नवंबर में खत्म हो जाता है। ओके सर। ये है अनीस सर। अनीस सर यहाँ के ऑफिस इंचार्ज हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि आरएनआर का फुल फॉर्म क्या है। आरएनआर में क्या फैसिलिटी है और आरएनआर कब से चल रहा है? ये आरएनआर आपको 2014 से ही चल रही है। ये 2014 से यहाँ पे रिजल्ट का आरएनआर मैथमेटिक्स नाम है। यहाँ पे रिजल्ट का फैक्ट्री माना जाता है। यहाँ पे रिजल्ट पाना है तो यहाँ ही पढ़ना है, इसीलिए आरएनआर फेमस है। तो आप सर बताएंगे कि आरएनआर का फुल फॉर्म क्या है? आरएनआर का फुल फॉर्म एक सीक्रेट है सर, इसका फुल फॉर्म नहीं बता सकते हैं सर। अगर आरएनआर का आप फुल फॉर्म पब्लिकली अगर आप कर देंगे तो स्टूडेंट भी लोग जान जाएंगे। आरएनआर का कुछ फुल फॉर्म नहीं है, इसका सिर्फ नाम है, ठीक है। जानकारी थी कि इससे पहले भी आरएनआर कोचिंग जो मैथमेटिक्स का है वो चलता था और यहाँ कोई दूसरे टीचर थे, तो जहाँ तक जानकारी है कि वो भी बहुत बेहतरीन रूप से चलता था। आप बताएं कि आरएनआर का जो 11th का बैच कौन सा चल रहा है और बिहार बोर्ड का कौन सा चल रहा है? 11th का भी सभी बैच बिहार बोर्ड का ही चल रहा है, क्योंकि अभी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण से सीबीएसई का नहीं चल रहा है। अभी सुबह 7 से 8 और 8 से 9 और 10 से 11 3 बैच चल रहा है बिहार बोर्ड के लिए भी। 11th के लिए 11th का। और 12th के लिए? 12th का सुबह 6 से 7 और 9 से 10 में चल रहा है 12th का न्यू बैच। तो आपने कहा कि सीबीएसई का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आरएनआर मैथमेटिक्स जो है सीबीएसई के लिए कौन सा टाइमिंग रखा गया है? सीबीएसई के लिए टाइमिंग रखा जाएगा 4 से 5 और 5 से 6 शाम में। जी हाँ। चलिए, ओके, थैंक यू। आप अगर पुल पर से धनेसर घाट की तरफ से आप आते हैं तो ये रास्ता गया है प्रोफेसर कॉलोनी, तालाब के निकट धनेसर घाट। अगर आप भैंसासुर चौराहा की तरफ से आते हैं तो ये रास्ता आपका प्रोफेसर कॉलोनी गया है तालाब के निकट, जो आपको सामने ही मिलेगा आरएनआर मैथमेटिक्स। ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं, यही तीर के निशान से आपको आरएनआर मैथमेटिक्स लेकर जाएगा। तो इसी तरह बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल VR प्रचार एजेंसी से, और हमारे इस प्रचार एजेंसी यानी VR प्रचार एजेंसी को इस वीडियो के माध्यम से
देखकर सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें।